तो चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, यह 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधु, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। इसके बाद राम गोपाल अपने सेठ से अपनी पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसी ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूं और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें, मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर यह पता करता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वहां पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगा और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मगर संत राम गोपाल को यह बात भी कहते हैं
कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो सीधा साधा था। राम गोपाल उस संत के द्वारा उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। राम गोपाल वह बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। राम गोपाल वह बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भर पेट भोजन करते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। और जैसे ही राम गोपाल मांगता है, झट से पेड़ राम गोपाल को 5 सोने की मुद्रा देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है। और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखी तो वे राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। लेकिन वे सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती हैं, जो भी उसे बताता हूं। लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद देखते देखते कई दिन बीतते गए। राम गोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है। और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, उससे भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। दोस्तों, यह सब देख करके राम गोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है।